हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 के लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है और इसकी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। ये किसकी बात हो रही है? सिलेंड्रिकल नेक की। ठीक है, लेंथ हमें बताई है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। और जो स्फेरिकल पार्ट है इस वेसल का, उसके लिए हमें डायमीटर की वैल्यू दी है 8.5 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। इस वेसल के अंदर आने वाले वाटर के अमाउंट को मेजर करके एक चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम बताया जो कि था 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर बोला है चेक वेदर शी इज़ करेक्ट। हमें ये पता करना है कि उस बच्ची ने जो वॉल्यूम बताया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, टेकिंग द अबाव एज द इनसाइड मेजरमेंट, जो हमें ये मेजरमेंट दिए हैं उनको हमें इनसाइड मेजरमेंट लेकर के काम करना है और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बोला है कि वेसल कैसा है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, तो इसमें एक स्फीयर होगा। ठीक है, नीचे की तरफ हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लें इसमें, और इसका एक सिलेंड्रिकल नेक होगा, यानी कि जो ऊपरी पार्ट है इसका, ये वाला अपर पोर्शन, ये सिलेंडर शेप का होगा। ठीक है, तो इसका नेक हमने सिलेंडर शेप का ड्रॉ कर दिया। अब इस सिलेंडर के लिए हमें क्या क्या बताया है, इसकी लेंथ बताई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसका जो डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर ले लेते हैं, ये डायमीटर ले लें, ये भी हमें बताया है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरिकल पार्ट के लिए जो डायमीटर है वो हमें दिया है कितना, 8.5 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का सेंटर अगर हम ये ले लें तो ये डायमीटर हो जाएगा हमारा, और डायमीटर की जो वैल्यू है ये हमें दी है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वेसल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल वॉल्यूम इसका पता चल जाएगा, जिससे कि हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो वॉल्यूम है जो इस बच्ची ने बताया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें पता है। हमें पता है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, H1 की वैल्यू है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर भी है हमारे पास में, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको कि हम D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, D1 की वैल्यू ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है उसको भी हम नोट कर ले गिवन में ही, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं D2 से। ठीक है, D2 से, और D2 की वैल्यू कितनी ले लें, 8.5, नीचे नोट कर लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये वाली रेडियस ले लेते हैं, यानी सिलेंडर की रेडियस ले लेते हैं, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 से। R1 इक्वल्स टू हो जाएगा D1/2, डायमीटर अपॉन में 2, तो मतलब कि D1 की वैल्यू रख दें ऊपर, 2/2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1, तो रेडियस R1 आया है आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाहिए आपको इस स्फेरिकल पार्ट की रेडियस। ठीक है, तो उसको ले लेते हैं R2, एंड R2 इक्वल्स टू D2/2, डायमीटर जो कि है आपका 8.5/2। अब आपको इस रेडियस को फर्दर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 8.5/2 लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4.25, उसको भी लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल, जिसके लिए हमें कौन कौन से वॉल्यूम ऐड करने होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ, पहले ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो पुट कर देते हैं। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, पर जो हमने सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट ली है उसको हमने H1 और R1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हाइट ली है H1 और रेडियस ली है R1, तो आप यहाँ पर लेंगे R1 और यहाँ लेंगे H1। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, R2 की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी है, R2 है 8.5/2 सेंटीमीटर, ये हमारी स्फेरिकल पार्ट की रेडियस है। ठीक है, इसको वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। अब पाई की वैल्यू यूज़ करना है हमें 3.14, रेडियस R1 की वैल्यू है हमारे पास में 1 का स्क्वायर कर दें, हाइट सिलेंडर की जो हाइट है 8 है, तो यहाँ पर 8 रख दें, प्लस 4/3, फिर से पाई की वैल्यू 3.14,
इनटू में हमें r का क्यूब यानी r2 का क्यूब करना है, तो 8.5/2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 8.5/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 का 3.14 से करेंगे तो 3.14 आएगा, और 3.14 का इंटू अब हम कर लेते हैं 8 से, ठीक है। तो अगर हम 3.14 इंटू 8 करते हैं तो 8 4 जा 32, 3 आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 3 11, यहाँ आएगा 1, 8 3 जा 24 और 1 25, ठीक है। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल यानी 25.12, ठीक है, ये आपको मिलेगा। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 25.12। अब इस पार्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो 4/3 को लिख लेते हैं एज इट इज़, 3.14 को भी लिख लेते हैं एज इट इज़। अब हम करेंगे 8.5 का क्यूब और 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 2 × 2 × 2 करते हैं तो 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो नीचे तो 8 मिल जाएगा। अब बात करते हैं 8.5 का क्यूब क्या आता है, ठीक है। अगर हम 8.5 × 8.5 करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 आ जाएगा कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, क्रॉस लगा दें, 8 5 जा 40, यहाँ आएगा 4, 8 8 जा 64 और 4 68, इसको ऐड करते हैं तो 5 2 और 12, यहाँ आएगा 1 यानी 7। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 1 2, यानी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल ले लें तो ये मिला हमें कितना 72.25। अब फिर से इसका 8.5 से इंटू करना होगा, तो 72.25 का इंटू किससे करना है 8.5 से, ठीक है। करते हैं 5 5 जा 25, 2 कैरी आएगा, 5 2 जा 10 और 2 12, यहाँ आएगा 1, 5 2 जा 10 और 1 11, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1, ठीक है। 5 7 जा 35 और 1 36, फिर क्रॉस लगा करके 8 5 जा 40, यहाँ जाएगा 4, 8 2 जा 16 और 4 20, यहाँ आएगा 2, 8 2 जा 16 और 2 18, यहाँ आएगा 1, और 8 7 जा 56 और 1 57, ठीक है। इसको ऐड करते हैं ध्यान से, ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 1, 8 6 14, यहाँ जाएगा 1, तो 7 3 10 और 1 11, यहाँ आएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6, और डेसिमल 2 और 1 3, यानी 3 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लेना है। तो क्या आया है क्यूब करने पे, ये आ रहा है आपका 614.125, ठीक है, 614.125, और नीचे आ रहा है 2 का क्यूब 8, ठीक। अब क्या करें, 4 से इस 8 को कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 से इस 3.14 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट लग जाएगा। अब 1 इधर शिफ्ट हुआ 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर से 1 शिफ्ट किया तो 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 से कैंसिल कर दिया हमने इसको। अब हमें करना है 614.125 का इंटू 1.57 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम चाहें तो 614.12 भी ले सकते हैं, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 614.12 इंटू 1.57 थोड़ा ईजी हो जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ आएगा 1, 7 1 जा 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 6 जा 42, क्रॉस लगा देते हैं, 5 2 जा 10, यहाँ आएगा 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 5 1 जा 5 और 2 7, और 5 6 जा 30, ठीक है 30। अब डबल क्रॉस लग जाएगा, 1 का 2 से 2, ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 6, इसको ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका 4 8 8 और 8 16, यानी यहाँ आएगा 1 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 7 2 9 1 10 और 4 14, यहाँ जाएगा 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है, और 6 और 3 9, ठीक। अब डेसिमल कहाँ लेना है आपको, डेसिमल के बाद 2 और 2 4 डिजिट हो रहे हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर डेसिमल लेना है। ये आ रहा है आपका 25.12, तो एज इट इज़ लिख दें। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें 964.16, ठीक है। और इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, चलो डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, पॉइंट लग जाएगा, और 1 शिफ्ट करेंगे तो 11 होगा। अब 11 से छोटा आता है आपका 9, 3 3 जा 9 होता है, फिर 2 शिफ्ट किया तो 26 हो गया, तो आप ले सकते हैं 26 से छोटा 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ये मिला हमें 25.12 प्लस 321.38। इसको अगर ऐड करते हैं तो 25.12 प्लस क्या है 321.38, 321.38, इसको ऐड करते हैं तो ये मिलता है 8 और 2 10, यहाँ आएगा 1
31415 पॉइंट का पॉइंट 6 और 4 और 3, ठीक है, 346.50, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। 346.50 है तो 5 ले सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब जो उस बच्ची ने वॉल्यूम बताया था इस वेसल का वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमें मिला है ये मिला है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा निकला है। तो मतलब कि जो बच्ची ने जो वॉल्यूम बताया था इस वेसल का वो गलत था, तो हम लिखेंगे हैंस शी इज़ रॉन्ग, हैंस शी इज़ रॉन्ग, ये रहेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन।